बच्चों बाटी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करें गाइस आज की क्लास को। आपका जो चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि आपका बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का। अब से पहले जितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उस लेक्चर को जाके आप देखें, क्योंकि आपने अगर वो लेक्चर मिस किए हैं तो बेटा आगे जितने भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अगर सारा ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाए, है ना, तो आपको एक एक लेक्चर पढ़ना होगा। लेक्चर नंबर 1 पढ़ोगे तभी L2 समझ आएगा, तभी आपको L3 समझ आएगा, है ना। चलिए, तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ जीवन की मौलिक इकाई, बेसिकली इस चैप्टर में हम जानते हैं कोशिका क्या होती है, खोज किसने की, पूरी कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं, नहीं कोशिकांगों के बारे में। तो सबसे पहली चीज गाइज यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, कोशिका बता दिया है, कोशिका की खोज बता दी है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो हम पढ़ रहे हैं कोशिकांग को। तो बेसिकली कोशिकांग जो होते हैं वो होते हैं आपके कोशिका के अंग। क्लियर है, कोशिका के अंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका के अंग कहाँ होते हैं भाई? अगर मैं बात करूं कोशिका द्रव्य की, ये आपकी कोशिका है, ये यहाँ पे कोशिका द्रव्य है, और बेटा इसी कोशिका द्रव्य में आपका क्या है, यहाँ पे भाई मैंने बोला एक बिंदु जैसी रचना हमें दिखाई दे रही है जो कि केंद्रक है, और सारे कोशिकांग इसी जेली जैसे जो पदार्थ जो है ये कोशिका द्रव्य है, इसी में पड़े हैं। अब हमने लास्ट क्लास में बेटा कुछ चीजें जान ली थी कि भाई केंद्रक के पास में क्या पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका पाई जाती है। क्लियर, यहाँ पे एक पर आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक। तो राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा आपका जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ आज की, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देन आपका गोल्जी काय एंड लाइसोसोम। ठीक है, आज हम इनको टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज, ये जो बेटा हमारी कोशिका थी, ठीक है, यहाँ पर ये जो केंद्रक है मैंने बोला ये रहा कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका में कहीं पर क्या मिल रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख रहे हो ये जो एक कोशिका है, इस कोशिका में इस तरफ आपको एक संरचना दिखाई जा रखी है, जो कि संरचना कौन सी है, ये वाली संरचना है। ये जो संरचना है यहाँ पर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। आप अगर देख पा रहे हो ये केंद्रक दिखाया गया है, केंद्रक में साइड में अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये है गोल्जी काय, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका सेंट्रोसोम। तो इस तरीके से कोशिका में पड़े होते हैं। तो बात करूं बेटा अगर मैं यहाँ पे किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लियर, किसकी बात करूं, अगर मैं आपसे बात करती हूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, इसको बोला जाता है हिंदी में सूत्रकणिका। ओके, क्या बोला जाता है, सूत्रकणिका कहा जाता है। और साथ ही साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली बेटा आपका यहां पर, अब इसको ना कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको बोला जाता है कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसमें श्वसन की क्रिया के दौरान एटीपी के अणु बनते हैं। क्लियर, एटीपी क्या होता है बेटा, बेसिकली एटीपी होता है आपका एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
जिस तरीके से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कह रहे हैं, वो भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एटीपी के अणु श्वसन की क्रिया के दौरान वहां पर बन रहे हैं। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो हमें बेटा किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में ही मिलती है। क्लियर है? ओके बेटा, अब यहाँ पे एटीपी को जाना जाता है ऊर्जा मुद्रा के रूप में। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसको? एटीपी को। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा ये एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। ठीक है, कैसे होता है? मैंने बोला भाई यहां पर ये जो है आपका, ठीक है, बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया, अब ध्यान से देखो इसको देखने से पहले, ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर एक तो आपको ब्लू कलर, यानी कि भाई बाहर से मैं बोलूँ वो ब्लू कलर का दिख रहा है, अंदर ब्राउन कलर का। तो यहाँ पे जो आप इसको देख पा रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग लेयर्स ही हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जो है कैसा है, दोहरी झिल्ली वाला ठीक है कोशिका। ये जो है अंदर से ना कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? ये है इसकी बाहरी झिल्ली, ठीक, ये है इसकी आंतरिक झिल्ली। ठीक है, और अंदर वाली झिल्ली पे आप देख रहे हो कहीं से ये ऐसे है, कहीं से उंगलियां सी बनी हुई हैं। तो बेटा उंगली के समान जो उभार होते हैं इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, अब पॉइंट का ध्यान रखना कि जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लियर है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या मिलता है? डीएनए। क्लियर? जिसको हम लोग कह देते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्लियर है? याद रखना कि सिर्फ हरित लावक, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, प्लस आपका माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, इन्हीं में क्या मिलता है बेटा? खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे बेटा बात करते हैं राइबोसोम की। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा किस में पाया जाता है? हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है आपका क्या है भाई? यहाँ पे आपका एक कोशिकांग है। अब राइबोसोम तो किस में मिलता है बेटा? यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। लेकिन हमें सबको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब याद रखना यहाँ पे ये चीज कि जो ये आपके राइबोसोम यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें सिर्फ 70S प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये भले ही यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम मिलते हैं वो सिर्फ बेटा आपके कौन से मिलते हैं? 70S प्रकार के मिलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसका कहीं डीएनए होगा, ये कहीं कहीं पे इसमें क्या पड़े हुए हैं? राइबोसोम पड़े हुए हैं। ओके है? और माइटोकॉन्ड्रिया को ना बेटा अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसको विद्युत गृह कह देता है, ठीक है, साथ ही साथ कोई इसको कोशिका का ऊर्जा घर, कोई इसको बिजली घर, इन सब नामों से क्या होता है? इसको जाना जाता है। एंड ये पॉइंट इसलिए ताकि आप लोग बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आखिर यहाँ पर हमें इनको किस नाम से बुलाना है, तो इन सभी नामों से इसको बुलाया जाता है। क्लियर है? चलो
आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पूरा पता लग गया है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई वहां पे श्वसन की क्रिया के दौरान एटीपी के अणु बनते हैं और हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में ही मिलती है। और साथ ही साथ याद रखना कि हमारी बॉडी को 90 लगभग यानी कि 90% एनर्जी जो है यहीं से मिलती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसकी संरचना को जान लिया है प्रॉपर तरीके से, क्या है किस तरीके से है। ठीक, अब यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा किसको पढ़ना, गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी। ठीक है, ओके है, चलो ये कोशिका थी बेटा, इस कोशिका में ये केंद्रक था और यहां पर ये आपका कोशिका द्रव्य था। क्लियर, इसी के पास में इस तरीके से ये क्या मिल रही थी, अंतः प्रद्रव्य जालिका, और वहीं पे क्या मिल रहे थे, राइबोसोम। जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन होती है, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और वहीं पे ये है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये किसको बना रही थी बेटा, SER लिपिड को। क्यों, क्योंकि भाई इसके ऊपर राइबोसोम नहीं थे। जबकि अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो आपका बेसिकली RER है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम बेटा किसको बनाता है, प्रोटीन को। ठीक है, तो ये किसको बना रहा है बेटा, यहाँ पे प्रोटीन को बना रहा है। अब आपको याद है कि हमारी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो है ये भी तो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड तथा प्रोटीन के। ठीक है, ओके है, चलो आगे बढ़े। अब आपने ये तो जान लिया कि भाई मैंने ये भी यहां तक बता दिया था कि बेटा ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी है, और ये भी लिपिड और प्रोटीन को बना रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको लिपिड एंड प्रोटीन कौन दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब बेटा यहीं पर अगर मैं आपसे बात करती हूं कि यहां से यहां तक इसने पहुंचाया भी तो होगा किसी ने, आई कैसे होगी, बना तो वो रहे हैं, बनाने का काम उनका है ना, लेकिन कोई लेकर भी तो आ रहा हो। जैसे होटल में शेफ जो होते हैं वो खाना बना सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपके पास लेकर कौन आता है, जो वेटर होता है ना। तो ये मान लो अब यहाँ पे ये बन तो गया है, यहाँ प्रोटीन यहाँ पे लिपिड, लेकिन लेकर कौन आएगा इस तक। तो होता क्या है, गोल्जी का यहां से बेटा इस एक तरीके से एक रिक्तिका बनती है, इधर से एक रिक्तिका बनती है। ठीक, गोल्जी का जो पाया जाता है बेसिकली वो इस जगह पर। ठीक है, सेम इधर। ठीक, ये गोल्जी का है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल रही है भाई, ये है गोल्जी बॉडी। अब याद रखना कि जो गोल्जी काय होता है इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी उपकरण
ठीक है, यानी कि गोल्जी एपरेटस, ठीक है, कोई इसको गोल्जी काय कह देता है, तो इन सब नामों से ये जाना जाता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे भाई यहाँ पे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसने किसको बना दिया? लिपिड को। इसने बना दिया भाई यहाँ पे तुम्हारे प्रोटीन को। यहाँ से क्या हुआ? एक रिक्तिका बनी इस तरीके से, ठीक। अब सोचो जो अगर हमें कहीं घूमने जाना है, घूमने हम जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? सबसे पैकिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब सोचो दिल्ली में हो, गोवा जाना, तो क्या करोगे? सबसे पहले सामान पैक करोगे ना, हाथ में लेके थोड़ी ना जाओगे। तो वैसे ही इसका काम क्या है? पैकेजिंग का, ठीक है। अब ये पैक किसको करेगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। तो बेटा यहीं से ये जो हमारी RER है, यहाँ से जो रिक्तिका बनी है, ये मान लो इसका बैग है, यहाँ से जो प्रोटीन बना है वो उसके अंदर गया, यहाँ से जो लिपिड बना है वो उसके अंदर गया। अब ये क्या होता है? यहाँ से इस तरीके से, है ना। अब जैसे हमने पैकिंग तो कर ली, अब हम क्या करेंगे भाई? रास्ते में जाएंगे, है ना। अब किसके थ्रू जाएंगे? गोवा डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाओगे, क्या करोगे भाई? कुछ फ्लाइट पकड़ोगे या फिर ट्रेन से जाओगे। वैसे ही इस प्रोटीन को और इस लिपिड को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। तो ये जो गोल्जी का है, यहाँ पे ये रिक्तिका आई, इसने इसको पास किया, इसने इसको पास किया, इस तरीके से आगे पास होता रहता है और लास्ट में यहाँ पर आ गया भी, यानी कि दूसरा काम क्या हुआ? परिवहन, है ना, ठीक है। और लास्ट में आके यहाँ पर अब पहुंच चुके हो गोवा, क्या करोगे भाई? बैग खोलोगे, घूमने जाओगे सीधा। तो वहां पर ये भी यहाँ पे आके अपना क्या कर देगा? पूरा जो इसका पैक है, ये जो रिक्तिका बनी है, फट जाएगी। यहाँ पर जो प्रोटीन था वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका लिपिड था वो बाहर आ जाएगा। यानी कि तीसरा काम क्या हो गया इसका? श्रावण का, ठीक है। तो 3 काम है इसके, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट कि ये किस कोशिकांग को बनाता है, तो याद रखना लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को भी कौन बनाता है? यही गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण जिसको हम कह देते हैं, इसी को बनाता है। क्लियर है यहाँ तक ये कहानी? चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी तक? हमने भाई सेल को पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने आज माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, जहाँ पे हमने देखा कि भाई वो एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ये उसकी बाहरी झिल्ली, ये है आंतरिक झिल्ली, जिसमें उंगली के समान जो हमें संरचना दिखाई दे रही है वो है क्रिस्टी। राइबोसोम पाए जा रहे हैं और उसमें खुद का डीएनए। याद रखना कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सिर्फ इन तीनों में ही खुद का डीएनए होता है, बाकी किसी में खुद का डीएनए नहीं होता। और राइबोसोम की बात करें, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक 2 ही कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका होने के बावजूद भी सिर्फ 70S प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिखना। देन हमारा गोल्जी काय को हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो प्रोटीन और लिपिड को बना दिया, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक उनको पहुंचाएगा कौन? तो गोल्जी काय, जो कि अपने आप में कोशिकांग है भाई, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, जिसने किसका काम किया? पैकेजिंग का। पैक किसको किया? लिपिड और प्रोटीन को। फिर परिवहन यानी कि लेकर गया उनको, एंड लास्ट में वो क्या थी? रिक्तिका फट जाती है, यानी कि श्रावण का काम। और आपका जो लास्ट में जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको क्या मिल जाता है? प्रोटीन और लिपिड जो है बेटा वहां पे वो उसको मिल जाता है, ठीक है। और इसने लाइसोसोम को बनाया। नेक्स्ट हमारा यहीं पे स्टार्ट हो जाता है लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोम जो है बेसिकली इसको बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती की थैली। ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, जब भी हमारे घर में कोई बेकार सामान होता है, जब दिवाली की सफाइयाँ होती हैं, क्या घर में कोई बेकार सामान रखते हो? नहीं, सब फेंक देते हो। वैसे ही बेटा जो हमारी सेल होती है, ठीक है, वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखती है, ठीक है, यानी कि जो बेकार होता है उसको हटाती रहती है। तो लाइसोसोम कुछ ऐसा ही काम करता है। लाइसोसोम जो है बेसिकली ये हमारा जो क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली। क्यों बोला है? क्योंकि ये खुद से खुद को खत्म कर देता है ना, और पूरी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। हुआ क्या कि भाई मैंने बोला कि भाई यहाँ पर ये रही अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, RER वाली, इधर है आपकी SER, ठीक, यहाँ पर है आपका गोल्जी बॉडी, सेम इधर बना दिया। मैंने बोला इधर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। अब हुआ क्या? कुछ रीजन रहा होगा, कुछ कारण हुआ कि भाई जो कोशिका में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था हल्का सा टूट गया या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। साथ साथ धीरे धीरे और कोशिकांग भी टूटना शुरू हो गए। तो भाई ये यहाँ से हट गया,
एक टाइम आएगा कि जब कोशिका के सारे जो अंग है वो ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये जो लाइसोसोम है ये इस पूरी कोशिका को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी कि वो नहीं चाहता कि कोशिका के अंदर कोई भी जो बेकार पदार्थ है वो वहां पर रहे, तो उसने क्या किया, सबको हटा दिया। अब सोचो कि यहां पर ये सेल है, ठीक है, ये रही यहाँ पे सेल। मैंने बोला ये वो कोशिका थी जो ठीक से काम नहीं कर रही थी और लाइसोसोम ने इसको हटा दिया, ठीक है, फट गई, ये यहाँ से खत्म हो गई। अब यहाँ पे रहकर ये जगह ही तो घेर रही है। अब याद करो, मैंने बताया था कि जो पुरानी कोशिका होती है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था कि पुरानी कोशिका जो होती हैं वो क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, डिवीजन करेंगी और उसी के साथ वहाँ पर क्या कर देंगी, नई कोशिकाओं को बना देगी, है ना। तो पुरानी कोशिकाएं जो होती है वही तो नई कोशिकाओं को बनाती है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि भाई ये जो थी सेल ये यहाँ से हट जाएगी, इसकी जगह पर कौन आएगी, एक नई सेल आना शुरू हो जाएगी जो ठीक तरीके से काम करेगी। तो वो जगह घेर रही थी, उसको हटा दिया। इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है क्या, कि कोशिका की आत्मघाती की थैली। बस सिंपल सा पॉइंट क्लियर है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत आसान तरीके से समझा दिया है, कुछ भी तुम्हें दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। क्लियर है, चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है भाई, जो हमारी सेल थी बेसिकली, सेल में देखो हमने कितनी चीजें पढ़ लिया। यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया, न्यूक्लियस को, केंद्रक को, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है। अब हमारे कुछ कोशिकाएं बचे हैं, मैं बता देती हूँ कौन कौन से, ठीक है। चलो सबसे पहले चीज आपका याद रखना कि पादप भी किसके बने, कोशिका से। तो अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है राजधानी यानी कि वैक्यूल, ठीक। आपका तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम, ठीक। आपका लवक यानी कि प्लास्टिड, ये टॉपिक अभी बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर ये एनिमल में मिलेगा, सिर्फ एनिमल सेल जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में, ये भी पादप कोशिका में। अब एक चीज ध्यान रखना है, किसके लिए इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या नोट करके लिखना है, गोल्जी काय जो होता है, यानी कि आपका जो गोल्जी बॉडी है बेसिकली, ठीक है, ये आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैम क्या ये प्लांट सेल में नहीं मिल रहा है, पादप कोशिका में नहीं मिल रहा है, मैं बोलूँगी मिलेगा। अब दो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊंगी, बताना क्या कुछ डिफरेंस है। मैंने बोला यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, एक इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और इस वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई देगा भाई। यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है उनका, लेकिन यहाँ पे देखोगे कोई इस तरफ पड़ा हुआ है, कोई उस तरफ पड़ा हुआ है। तो गोल्जी काय जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है और इस तरीके से पाया जाता है। पादप कोशिका जो होती है वहां पर भी ये पाया जाता है, लेकिन किस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके से। और पादप कोशिका में हम इसको गोल्जी काय नहीं कहते हैं, प्लांट सेल में अब हम इसको क्या कह देंगे, डिक्टियोसोम। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके लिखना। काफी बच्चों को लगता है कि गोल्जी बॉडी ही प्लांट में मिल रहा है, लेकिन पादप में हम उसको डिक्टियोसोम कह देते हैं, बच्चों को पता नहीं होता डिक्टियोसोम क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, सारा इसको स्पेशल नोट करके लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है, 11th वाले बच्चों को भी नहीं पता होता है, बट तुम्हें पढ़ना है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया, डायग्राम आप एज इट इज अपनी कॉपी बनाएंगे, एक एक कोशिकाओं को अलग कलर, जो आपका कलर पेन है उससे दिखाएंगे, ठीक है। होमवर्क मैंने दे दिया है बेटा, होमवर्क का लिंक जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट आपका वीक से हमारी होंगी लाइव क्लासेस, तो हम मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो करते हैं यहीं पे हमारे टॉपिक को खत्म। छोटा सा टॉपिक था, पूरा पढ़ लिया है बहुत आसान तरीके से, और चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।